हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ और उसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलॉम फोर्सेस उसे हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी का एग्जांपल है और बड़ा ही फेमस एग्जांपल है इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला। तो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलॉम फोर्सेस। If there are many point charges around a test charge, the total Coulomb force on the test charge is obtained by vector sum of all the forces due to each charge. बच्चों देखिए यहाँ पे कई चार्जेस हैं. There are many point charges Q1, Q2, Q3 और भी बहुत सारे हैं जिन्हें डॉट डॉट हमने ऐसे शो कर दिया और यहाँ nth चार्ज Qn. तो सपोज देयर आर टोटल n पॉइंट चार्जेस अराउंड दिस टेस्ट चार्ज. अब जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं सभी अपने अपने हिस्से का फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे लगाएंगे. फॉर एग्जांपल ये Q1, एज्यूमिंग कि Q1 पॉजिटिव है, सारे चार्जेस पॉजिटिव है, हमारा डिस्कशन थोड़ा इजी होगा. तो Q1 exerts force on Q0. टेस्ट चार्ज पे ये किधर फोर्स लगाएगा? एज्यूमिंग बोथ पॉजिटिव, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा और इसकी वैल्यू होगी, इसे हम लिखेंगे F01, फोर्स ऑन Q0 बाई Q1. इसकी ये डायरेक्शन होगी. सिमिलरली फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 बाई Q2, इसकी डायरेक्शन देखिए इस वेक्टर के अलोंग इस डायरेक्शन में होगी. Force on naught by 2, that is force by on charge Q0 by charge Q2. In this way we can represent all the forces. इसकी फोर्स को हम इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फोर्स ऑन Q0 by Q3. Similarly nth charge फोर्स ऑन नॉट बाई n. तो इन सारे फोर्सेस का, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर्स का एडिशन, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स ऑन Q0 will be how much? It will be vector sum of all these individual contributions. तो F01 वेक्टर प्लस F02, इन सबको आप डॉट डॉट लास्ट फोर्स ऑन नॉट बाई n. This statement and this mathematical form, it is called superposition principle of Coulomb forces. इसे आप थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं. जैसे F01 को आपने पिछले डिस्कशन में पढ़ा था कि फोर्स ऑन 2 बाई 1 इज गिवन बाय द फार्मूला. जो फार्मूला हमने लिखा था, अब हम अभी यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं. इट इज़ K Q1 Q2 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 होल मॉड क्यूब. ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म था, ये हमने फार्मूला पहले लिख लिया. अब इस फार्मूले को आप F01 F02 इन सब पे अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आपको मिलेगा? नेक्स्ट एक्सप्रेशन, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0, रिजल्टेंट फोर्स, इट इज़ K Q0. ये देखिए फोर्स ऑन नॉट बाई 1. अगर इसकी फोर्स इस पेयर को अगर हम ले तो दो चार्जेस हैं Q0 और Q1. तो Q0 Q1 और R0 माइनस R1. हमेशा ध्यान रखिए
कि जिस पे फोर्स लग रहा है उसकी पोजीशन वेक्टर को आप पहले लिखेंगे। तो टेस्ट चार्ज पे हम ये फोर्स निकाल रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर r0 है, तो उसे हमने पहले लिखा है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो फिर साइन का एरर होगा। r0 माइनस r1 का होल क्यूब प्लस, अब अगली फोर्स है F, फोर्स ऑन नॉट बाई 2। तो आप जस्ट इमिटेट करके अगला स्टेप आप लिख सकते हैं। क्या होना चाहिए? K Q0 Q2 R0 माइनस R2 अपॉन मॉड R0 माइनस R2 होल क्यूब, और फिर डॉट डॉट दिखा देंगे, सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट स्टेप एक लिख देंगे, तो लास्ट nth चार्ज Q0 Qn, जो फोर्स Q0 पे लगा रहा है इस डायरेक्शन में, दिस फोर्स, तो फोर्स ऑन नॉट बाई nth चार्ज K Q0 Qn R0 माइनस Rn अपॉन R0 माइनस Rn होल क्यूब। अब ये एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा हो गया, बड़ा हो गया, इसे आप एक शॉर्टकट सिंपल फॉर्म में, संक्षिप्त फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं सिग्मा नोटेशन में। तो स्टैटिस्टिक्स में जो सिग्मा नोटेशन आप पढ़ते हैं उसमें कॉमन चीज़ें पहले आप कॉमन ले लो, जैसे k जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q0, ये दोनों बाहर ले लिया, फिर सिग्मा का नोटेशन डाल दिया। और देखिए यहाँ है Q1 Q2 डॉट डॉट Qn, तो इस चार्ज के लिए एक जनरल टर्म हम कॉइन करते हैं Qi, R0 माइनस R1 R0 माइनस R2, इस तरह से जनरल टर्म क्या हो जाएगा, R0 माइनस Ri। तो इसे हम जनरलाइज कर रहे हैं, और नीचे R0 माइनस R1 R0 माइनस R2, तो ith टर्म क्या होगा, R0 माइनस Ri होल क्यूब। और i कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, i देखिए फर्स्ट टर्म में 1 है और लास्ट टर्म में n है, तो लिमिट्स हम डाल देंगे, लोअर लिमिट i इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक वेरी कर रहा है, n तक। दिस फॉर्म इज सिग्मा नोटेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम फोर्सेस, इसे याद करना आसान है। This is an NCERT example. 3 identical point charges are placed at the corners of an equilateral triangle of side length L. ये देखिए, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके सभी साइड्स L लेंथ के हैं। स्मॉल q चार्जेस वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। कैपिटल Q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉयड। तो आपको पता है सेंट्रॉयड से वर्टेक्स की डिस्टेंस, सपोज हम यहाँ इसे r लिख लेते हैं, बट वी कैन डिटरमिन इट। कैपिटल Q पे लगने वाली टोटल फोर्स, इस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है वो हमें निकालनी है। तो 1 बाई 1 सबकी फोर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लें तो वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। सब कैपिटल Q चार्ज के थ्रू एक एक्सिस बनाइए, टेक दिस वन एज एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस। अब फोर्सेस को शो कीजिए। फोर्स ऑन Q बाई चार्ज स्मॉल q एट A, एज्यूमिंग सारे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कैपिटल Q को इधर रिपेल करेगा। ये फोर्स y एक्सिस के अलोंग ही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेक राइट इट FA। सिमिलरली B जो फोर्स लगाएगा, दिस चार्ज Q
ऑन कैपिटल क्यू वो इस डायरेक्शन में होगी। सारे चार्जेस मैंने पॉजिटिव लिए हैं और कैपिटल क्यू को भी पॉजिटिव लिया है, तो ये फोर्सेस रिपल्सिव नेचर की हो गई। इसकी फोर्स कैपिटल क्यू पे इस डायरेक्शन में होगी, Fc। अब इन तीनों फोर्सेस का जो भी सम होगा, वेक्टर सम, वो दैट विल बी द टोटल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। तो एक तो वेक्टर अप्रोच है, एक अप्रोच है जिसमें आप विदाउट वेक्टर्स भी आगे बढ़ सकते हैं कंपोनेंट्स के हेल्प से, और कई बच्चों को वो इजी लगता है, ईजियर। तो उसके लिए हम देखिए, ये टोटल एंगल ये 120 डिग्रीज़ है, दिस इज़ 120 डिग्रीज, दिस इज़ 120 डिग्रीज, ये 60 है तो ये 30 हुआ। और देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 30 है तो ये 60 हुआ एंड ये 30। तो इस फोर्स एफ बी के कंपोनेंट्स लेने के लिए हमें, सपोज हम इस वाले एंगल को लेते हैं, दिस इज़ 30 डिग्रीज, तो एफ बी का जो कंपोनेंट इधर होगा इट विल बी एफ बी, जिस पे एंगल बेस्ड होता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है, ऐसा आपने लर्न किया है, एफ बी कॉस 30, और इसकी जो इधर वाली कंपोनेंट होगी एफ बी साइन 30। सिमिलरली इस एफ सी फोर्स के जो कंपोनेंट्स होंगे, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इधर वाला कंपोनेंट लेफ्ट वाला एफ सी कॉस 30 एंड वर्टिकल जो इसकी कंपोनेंट आएगी एफ सी साइन 30। अब हमने सारे फोर्सेस को एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लिया है। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस सिग्मा एफ एक्स, इट इज़ कैपिटल क्यू पे लगने वाली नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन सी फोर्सेस हैं। एक फोर्स आप देखो एफ बी कॉस 30 राइट की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, और एफ सी कॉस 30 नेगेटिव एक्स की तरफ। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ऑन दिस कैपिटल क्यू चार्ज इज एफ बी cos 30 minus FC cos 30, एज बाई सिमेट्री आप कह सकते हो कि FA, FB और FC मैग्नीट्यूड में ये सभी इक्वल है। कैसे? क्योंकि सभी कूलम फोर्स के, जैसे A जो फोर्स लगा रहा है Q पे, तो ये वाली डिस्टेंस R आपके लिए यहाँ पे यूज़ होगा, Q कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। तो ये सभी फोर्सेस, जैसे B का भी जो फोर्स इस पे लग रहा है FB, तो उसमें ये वाली डिस्टेंस है चार्जेस स्मॉल q कैपिटल Q। तो बाई सिमेट्री आप देख रहे हो कि FA, FB, FC सभी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, भले ही डायरेक्शन में अलग है, K Q Q बाई R स्क्वायर। लेट इच फोर्स बी F से, तो फिर ये रिज़ल्ट आपका देखिए ज़ीरो होने जा रहा है। F cos 30, FB को भी F लिख दिया, FC को भी F लिख दिया, क्योंकि सभी इक्वल हैं, तो ये तो ज़ीरो हो गया। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ऑन दिस कैपिटल Q चार्ज इज़ ज़ीरो। सिमिलरली अब वाई एक्सिस की बारी है। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई के अलोंग आप ध्यान से देखो कौन कौन सी फोर्सेस हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में देखो एफ बी साइन 30 लग रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक और कौन सा कंपोनेंट था, ये वाला एफ सी साइन 30। तो एफ बी साइन 30, एफ सी साइन 30 अपवर्ड्स पॉजिटिव वाई, और डाउनवर्ड फोर्स है एफ ए। तो नेट फोर्स कितना हुआ वाई के अलोंग, एफ बी साइन 30 एफ सी साइन 30 माइनस एफ ए, और फिर एफ ए, एफ बी, एफ सी सभी इक्वल हैं, वी कैन राइट देम विथ अ कॉमन नोटेशन,
एफ बी साइन 30 की वैल्यू आप चाहो तो डाल दो, इट इज़ हाफ, नोटेशन में सिर्फ एफ को लिख दिया, एफ इंटू हाफ माइनस एफ, सो इट इज़ एफ माइनस एफ। आप सॉल्व करके चेक करो, दिस इज़ ज़ीरो। तो फिर एक्स कॉम्पोनेंट भी ज़ीरो, वाई कॉम्पोनेंट भी ज़ीरो, तो नेट फोर्स ऑन क्यू विल बी हाउ मच, इट विल बी ज़ीरो, क्योंकि एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स की फोर्सेस ज़ीरो है, जेड तो था ही नहीं इसमें पिक्चर में।